हेलो दोस्तों, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। आई एम राघवन सिंह घोष। रिसेंटली 14 जुलाई 2021 को बिहार पीएससीएई असिस्टेंट इंजीनियर का रिजल्ट जारी किया गया है, जिसमें नेविगेट के स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, जिसका नाम है कौशर अहमद। तो आज हम इंटरेक्ट करने वाले हैं कौशर अहमद से और उनकी पूरी लाइफ की क्या जर्नी रही वो हम जानेंगे और उनको क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ा इस वैकेंसीज को प्राप्त करने के लिए, इस जॉब को प्राप्त करने के लिए। तो पहले मैं आपको इंटरेक्ट कराने से पहले थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि 2017 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था बिहार पीएससीएई का। 2018 में इसका एग्जाम हुआ जो कि था प्री एग्जाम। 2019 में इसका मेंस का एग्जाम हुआ और 2020 में जाके इसका रिजल्ट आया। 2020 में रिजल्ट आने के बाद भी इंटरव्यू काफी बार डिले किया गया कोरोना की वजह से और 2021 में फाइनली इंटरव्यू हुआ और उनका अब रिजल्ट आया है 14 जुलाई को और फाइनल सिलेक्शन उनको मिल गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं कौशल से और उसकी जो पेशेंस की हद रही है उसके बारे में हम जरूर जानेंगे कि 2017 से लेके आज तक उनको 4 साल से इंतजार करना पड़ रहा है एक जॉब का। तो गवर्नमेंट जॉब की अगर प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि कितना पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। और आज हम जानते हैं कौशर अहमद से कि उन्होंने ये पेशेंस कैसे रखा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट कौशल। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या अभी आप फील कर रहे हैं, ये जो आपको न्यूज मिली है, ये बहुत ही गुड न्यूज आपको मिली है, तो इसको सुनने के बाद आप क्या फील कर रहे हैं? जी काफी बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब अचानक से ये खबर आई, कल सामने रिजल्ट आया, तो एक अंदर से काफी प्राउड वाली फीलिंग है। नो डाउट सर। एक्चुअली आपकी नेविगेट की पूरी टीम बहुत खुश है और आपको हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहती है। जी सर। तो सबसे पहले आपके साकेत सर, शिवराज सर ने सबसे पहले आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोला है कि आपका जो सिलेक्शन हुआ है। बेसिकली ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो बैकग्राउंड रहा है वो क्या रहा है। तो मैंने जो स्टार्टिंग की क्लास स्कूलिंग की थी, वो मेरे फादर जहाँ पोस्टेड थे अरुणाचल गवर्नमेंट में, तो मैंने स्टार्टिंग के 8-9 क्लास तक अरुणाचल प्रदेश में की। उसके बाद मैं मध्य प्रदेश में ही, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट है, वहां से मैंने 12th तक की पढ़ाई की केंद्रीय विद्यालय से। फिर उसके बाद मैंने 1 साल तैयारी भी की थी दिल्ली में आईआईटी की। उस टाइम सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो काफी बुरा भी लगा था। पर मैंने एक प्राइवेट कॉलेज जो कि इंदौर मध्य प्रदेश में, इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहां से सिविल ब्रांच में मैंने 2016 में सिविल की डिग्री हासिल की। 2016 से मैं प्रिपरेशन में लगा हुआ था इसके। जी 2016 से आपने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन? यस सर। और वैकेंसी आपकी अपडेट हुई थी 2017 में? जी बिहार सर। पीएस जी सर, 2017 के जून के महीने में इसकी वैकेंसी आई थी। उसके बाद से फिर मैंने इसकी तरफ रुख किया और फिर मैंने सोचा कि इसको कैसे भी करके हासिल करना है, तो मैं इसकी तैयारी में लग गया फिर। जी। तो लगभग 1 साल की प्रिपरेशन में आपने ये जॉब जो है हासिल की, मतलब सिलेक्शन आपने लिया, प्री क्वालिफाई किया, दोनों एग्जाम क्वालिफाई किए और फिर उसके बाद आपने इंटरव्यू के लिए आपको 4 साल वेट करना पड़ गया। जी सर, इसका एक कारण था। कारण ये था कि कुछ क्वेश्चंस गलत होने की वजह से इस पे केस चल रहा था और लॉकडाउन की वजह से भी सुनवाई नहीं हो पाई। इसकी वजह से बहुत हमें लंबा इंतजार करना पड़ा और काफी सालों बाद ये वापस से जब केस सुनवाई हुई और हम बीपीएससी केस जीता, तो उसने फिर रिजल्ट जारी किया। तो उसके बाद फिर हमें इंटरव्यू का डेट मिला। ओके। जी। इससे पहले कब वैकेंसीज आई थी बिहार में भी? इससे पहले 2011 में आई थी असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट। 2011। उसके बाद से 6-7 साल तक इसकी कोई वैकेंसी नहीं आई थी। उसके बाद 2017 में फिर ये वैकेंसी आई जिसका मैंने 2017 में अपडेट। जी। ओके। और मैं अब ये थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट अभी जो, आपको पता है कि 2020 का जो कैलेंडर अपडेट हुआ था एमपीपीएससी एई के लिए, और 26 तारीख को उसका एग्जाम होने वाला है। तो आप उन स्टूडेंट को क्या थोड़ा सा गाइडेंस करना चाहते हैं कि कैसे एग्जाम वो दें, कैसे प्रिपेयर करें उस चीज के लिए जिससे वो अच्छे मार्क्स गेन कर सके और आगे अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके? जी। तो सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूंगा कि आपके पास जो भी नोट्स हैं और जो भी सर के बनाए हुए नोट्स हैं जो भी हैं, आप उनको बहुत अच्छे से रिवीजन करें। और कंसिस्टेंसी सर बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज, क्योंकि ये मैंने भी फील किया। अगर आप अभी से भी कंसिस्टेंसी होकर तैयारी करते फुल फोकस्ड होकर, तो मैं मानता हूँ कि आप डेफिनेटली इसको एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। जी सर। ओके। और आपका जो गैप रहा है, 2017 में आपके एग्जाम,
जी तो इसके बाद कहीं ऐसा नहीं लगा कि अब रिजल्ट नहीं आ रहा है, केस भी फंसा हुआ है, तो मैं किसी और चीज की प्रिपरेशन कर लेता हूँ या मैं कहीं और चला जाता हूँ? तो इस 4 साल के गैप में क्या क्या हुआ है आपके साथ, वो जरा बताएंगे? जी सर, ये काफी इंटरेस्टिंग भी था। 2017 में 18 में प्री देने के बाद जब से ये केस हुआ एंड जो मतलब डिले हुआ, तो बीच में काफी डिप्रेशन सा भी मोमेंट आया था, जैसे लग रहा था कि अब फ्यूचर में कुछ नहीं रखा है। और फिर मैंने कुछ दूसरे एग्जाम भी देने की ट्राई की, वहां भी इस समय नॉन टेक में दिया, बट नहीं हो पाया, जैसे बैंकिंग एंड ऑल, क्योंकि मैं फुली प्रिपेयर्ड सिविल इंजीनियरिंग का टेक्निकली कर रहा था। बट उस समय मैं फ्रस्ट्रेशन में था कि मैं चाह रहा था कि शॉर्ट टर्म में कोई जॉब मिल जाए। और वो मेरा थोड़ा गलत डिसीजन भी था। बाद में मैंने अपने आप को सुधारा कि नहीं, भले टाइम लगे बट जो है वो फुल फोकस्ड होकर एक ही एग्जाम पे लगे, और उस तरह से फिर आप आराम से इसको निकाल सकते, कोई बड़ी बात नहीं। जी तो मतलब स्विच नहीं करना चाहिए आपको बार बार, कि अगर जी आपका एग्जाम डिले हो रहा है या नहीं हो रहा है तो आप बोलो कि मैं नॉन टेक की प्रिपरेशन करता हूँ, फिर आप बोलो टेक्निकल प्रिपरेशन करता जी हूँ, फिर नॉन टेक जाता हूँ। जी सर। तो आपको उसी पे बने रहना है, एक ही एग्जाम पे बने रहना है। जी जी और इसमें आप डिफरेंट एग्जाम दे सकते हैं, जैसे एसएससी दे सकते हो, जी टेक्निकल में आपका एमपीपीएससी यही होता है वो दे सकते हो, गेट वगैरह दे सकते हो, जिससे जी आपकी प्रैक्टिस बनी रहे जी और सर। फोकस आपका एक एग्जाम पर होना चाहिए। फोकस एक एग्जाम पे होना चाहिए सर। अगर आप टेक्निकल कर रहे हैं तो सर वो- उस पे आप अपना बेस्ट दीजिए। आप बिल्कुल टेंशन हम्म, मत लीजिए अगर शुरू में आपको फेलियर का सामना करना पड़ रहा हो, बट अगर आप उस पे लगे रहेंगे तो डेफिनेटली आप क्रैक करेंगे। हम्म। आपको नेविगेट के बारे में कहाँ से पता चला और आप कैसे यहाँ पहुंचे और कैसे आपका सपोर्ट रहा नेविगेट से? जी, तो नेविगेट के बारे में मुझे एक फ्रेंड से पता चला जो शायद पहले यहाँ पढ़ चुके थे। हम्म, तो उन्होंने मुझे गाइड मतलब हम्म, बताया कि ये एक कोचिंग है जो कि आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकता है। तो मैंने इसको ज्वाइन हम्म, किया इंटरव्यू प्रोग्राम के लिए। और सर इससे मुझे जो हम्म, हेल्प मिला वो मैं बता नहीं सकता। और काफी हेल्प मिला जिसकी वजह से मैं हम्म, इजीली मैंने इंटरव्यू भी क्रैक किया। और मैं इसका सारा थैंक्स हम्म, नेविगेट को देना चाहूंगा। नो डाउट उनका सपोर्ट बहुत ज्यादा हम्म, था। और थैंक्स थैंक्स हम्म। अगेन फॉर दैट। यस सर। कौन कौन से टीचर्स सबसे अच्छे लगे आपको अ, नेविगेट सर में आके? अ, सर पूरी टीम ही उनकी जबरदस्त है, क्योंकि एक टीम मिलके करते हैं। सर आप हम्म, राघवेंद्र सर आप जैसे मैनेजमेंट पूरा संभालते हैं। साकेत सर थे, हम्म, शिवराज सर भी थे, कौशल सर थे। तो सर सबने मिलके, और भी सर थे जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा, सबने मिलके हमें इंटरव्यू में मैंने बहुत हेल्प किया है उन्होंने। और बहुत पर्सनली हम्म, गाइड करते रहे, फोन पे भी हो सके तो बहुत बार उन्होंने मेरे डाउट क्लियर किए। रात में फोन लगाता था सर को, तो वो कहते थे कि मैं हम्म, हमेशा ओपन हूँ आपकी हेल्प के लिए। तो उस चीज का मैं बहुत बड़ा आभारी हम्म, रहूंगा सर। यस सर। हम्म। जी और अभी जो आपका सिलेबस रहा, हम सिलेबस देखते हैं जी कि आपका 4 साल का गैप हुआ पहले तो, ठीक है। जी फिर उसके बाद आपने फिर से टेक्निकल आपने चुना कि नहीं अब मुझे इंटरव्यू देना है तो मुझे टेक्निकल पढ़ना पड़ेगा। जी 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 फिर आपने एक कोचिंग डिसाइड किया, आपने जैसे आपको 1.5 से 2 महीने का प्रिपरेशन का टाइम मिला, जी उसमें जी आपको 10 से 15 दिन ऐसे ही निकल गए। फिर आपको एक डिसाइड हुआ कि नहीं मुझे अब प्रिपेयर करना है, मुझे जी फोकस करके एक जगह जाना है। जी जी तो आप वहां पहुंचे, अब आपके पास सबसे बड़ा बड़ा चैलेंज जो था वो था कि आपके पास सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा था जी 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 और पढ़ाई भी आप एक कह सकते हैं कि छूटी हुई थी बहुत दिनों से। बहुत सही तो सर। आपने उसको कैसे मैनेज किया और क्या आपकी फैकल्टीज ने मदद की कि हमको यही पढ़ना चाहिए जो हमारे इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा और उससे हम सिलेक्शन ले सकते हैं? जी जी जी। तो सर ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि मेरे थोड़ा सा मैं पढ़ाई छूट चुकी थी। और बहुत सारे रिवीजन का जरूरत था, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत वास्ट होता है। और इंटरव्यू का तो खैर बहुत बड़ा सिलेबस आप कह भी सकते हैं। तो उसमें सर ने बहुत स्मार्ट स्टडी कहते हैं जिसको, स्मार्ट तरीके से इसको अप्रोच करने का बहुत बड़ा गाइड किया कि किस तरह से आप कम टाइम में स्मार्ट तरीके से जो पूछा जाएगा, जो बेसिक चीजें खास कर हैं जिसको हम भूल जाते हैं अक्सर, हम बहुत ज्यादा डीप में चले जाते हैं इंटरव्यू, क्योंकि ज्यादातर बेसिक ही पूछते हैं। उस पे उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब मुझे गाइड किया कि किस तरह से उसको पढ़ना है। तो अगर वो गाइडेंस होने की वजह से मैं बहुत कम टाइम पे भी वापस से मैंने इंटरव्यू भी क्रैक बिल्कुल उसको 100% कर पाया। ये मैं मानता हूँ सर। जी किसी एक सब्जेक्ट का आप एग्जाम्पल लेके बता सकते हैं कि मतलब इन चीजों पे हमने फोकस किया, टारगेट किया, तो वो चीज आपको चाहिए? और सब्जेक्ट के बारे में ऐसे बात किया जाए तो जैसे वाटर के जितने सब्जेक्ट है, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग हो गया, जो भी हो गए, वो बहुत वास्ट होते हैं। उनको इतने शॉर्ट टाइम में कवर हम्म, करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हम्म, और ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। पर उसको किस तरह हम्म, से सेलेक्टेड पढ़ाई करना ताकि आप हम्म, जो चीज डिमांड है वो आप दे पाए उसको। तो उसके लिए सर ने ही बहुत हेल्प किया कि किस तरह से हम और सिलेक्टेड टॉपिक जो बेसिक टॉपिक होते हैं फॉर इंटरव्यू पर्पस, उसके लिए हम उसको तैयारी कर सके। तो जितने नोट्स थे सर के, वो नोट्स ने काफी हेल्प किया, क्योंकि जो बेसिक नोट्स थे उसमें जितने भी बेसिक कवर थे पूरे फुल सिलेबस, क्योंकि अब अगर हम्म, बुक उठाने जाते तो वो काफी समय लग जाता, इतना समय था नहीं इंटरव्यू के लिए।
तो वो नोट्स उस वक्त काम आए जब टाइम कम था। जी कि थोड़ा सा ये बताइए आप कि जो बच्चे हमारे देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनको जो कॉन्फिडेंस ये इंटरव्यू वो कैसे आ सकता है, किस टाइप के क्वेश्चन उनको उनसे पूछे जा सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन हमने कैसे किया। जी सर, तो बेसिकली अगर इंटरव्यू के लिए स्पेशली बात किया जाए, वैसे तो इसमें 3 स्टेज होते हैं, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। अगर सिर्फ हम स्पेसिफिक इंटरव्यू की बात करें तो उसमें जैसा कि सभी कहते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो आपकी पर्सनालिटी चेक करते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली नॉलेज का टेस्ट तो हो चुका होता है, तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है सर, क्योंकि कॉन्फिडेंस अगर आपका रहेगा तो वो उसमें झलक जाता है। आपको जो नहीं, जैसे मुझसे कुछ मेरे इंटरव्यू अप्रोक्स 15 मिनट चला था, जिसमें कि स्टार्टिंग उन्होंने बेसिक क्वेश्चन से किया कि आपने कहाँ से इंजीनियरिंग करी, और जो बेसिक क्वेश्चंस इससे थे, इंदौर मॉडल और बैंगलोर मॉडल के बारे में उन्होंने स्टार्ट करते हुए कहा, जिसका मैंने पहले से अंदाजा लगा लिया था कि ये क्वेश्चन मुझे पूछा जा सकता है, एज ए सिविल इंजीनियर हमारे टॉपिक में भी है ये चीज, उसका मैंने तैयारी किया था। और जैसे कि मैंने प्रेफरेंस में रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट डाला था, तो मैंने खुद से बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम किए थे कि रोड कंस्ट्रक्शन अगर उन्होंने पूछा प्रेफरेंस, तो वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उस सब्जेक्ट को मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया था, जो कि मेरा प्रेफरेंस 1 और 2 पे थे। उसके लिए वो मेरा वहाँ पे बहुत हेल्प किया। जैसे उन्होंने बेसिक मुझे रोड हाईवे के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस के, सुपर एलिवेशन एंड ऑल जो भी इसमें है, तो उसके बारे में मैं उसको इजीली बता पाया उस समय कॉन्फिडेंस के साथ। ऐसा भी हुआ था कि 2-3 सवाल मुझे नहीं आए उस वक्त, जो कि बहुत ही बेसिक सवाल थे, बिहार के कुछ जनरल नॉलेज के बारे में थे, कि एक हाईवे जा रहा है, वो मुझे नाम उस समय क्लिक नहीं हो पाया, जो कि बहुत बेसिक सवाल था। उस समय मुझे उन्हें सॉरी बोलना पड़ा, बट मैंने बोल दिया कि सर मैं इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे लगता है उस समय मुझे लगा कि मैं जो थोड़ा टेंशन हुई कि शायद ये इम्पैक्ट खराब होगा, बट वो हुआ नहीं, तो इसलिए इंटरव्यू शायद क्रैक हो गया। जी। और इसके अलावा जर्नल क्वेश्चन जो थे वो आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड क्या क्या पूछा गया। पर्सनालिटी से रिलेटेड उन्हें 4-5 क्वेश्चंस किए थे, जैसे कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है, और आप तब से क्या कर रहे थे, आप सिर्फ इसी एग्जाम पे किए थे, अगर ये नहीं निकलता तो आप क्या करते, जिसका पहले से मैंने तैयारी की हुई थी कि क्या कहना था उसके लिए। और वो मुझे थोड़ा चेक कर रहे थे कि इनकेस अगर ये जॉब नहीं होता तो क्या ये लड़का मतलब उसको कैसे हैंडल कर रहा है। उन्होंने वो एक्सप्रेशन देख रहे थे, कॉन्फिडेंस फील देख रहे थे, तो मेन चीज वही था। जो इस पर्सनालिटी में बेसिक उन्होंने 3-4 सवाल किए थे, और बेसिकली उनका टेक्निकल पे ही ज्यादातर क्वेश्चन थे, क्योंकि बोर्ड में टोटल 5 मेंबर थे, जिसमें एक चेयरमैन थे और बाकी के 4 मेंबर्स किसी किसी डिपार्टमेंट से ही थे, कोई प्रोफेसर थे। तो उनका सवाल बेसिकली डिपार्टमेंट से ही क्वेश्चंस आने लगे, जितने भी सब्जेक्ट के बेसिक क्वेश्चंस हुए, जैसे एक्वेफेयर होता है फॉर एग्जांपल, मुझे भी याद आ रहा है, कुछ टूल्स के बारे में पूछा जो सिविल इंजीनियरिंग में यूज होते हैं। तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो आप कवर कर सकते हैं, वो क्वेश्चंस उन्होंने पूछे डिपार्टमेंट वाइज। तो टेक्निकल मैं कहूंगा 90% टेक्निकल मेरे से पूछा गया था, जिसमें बेसिक क्वेश्चंस थे, और 10% पर्सनालिटी बेस पे थे, जो कि वो थे, जिसमें मैंने 2-3 सवाल नहीं भी बताए, तो मैंने उसके लिए कॉन्फिडेंट होकर कह दिया कि सर इस वक्त नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ। तो यही था मेरा सर इंटरव्यू। जी। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उनको गाइडेंस दें, थोड़ा जो एग्जाम आने वाले हैं, थोड़ा सा एक पर्टिकुलर 4 से 5 मिनट का एक आप बताएं पूरा कि क्या प्रोसेस होना चाहिए जी जी स्टार्टिंग से लेके एंड तक, कैसे हमको पेशेंस रखना है इस चीज में, और जी सिलेक्शन लेने के लिए आपको क्या क्या मेहनत करनी पड़ेगी। जी। तो बेसिकली मैं यही कहूंगा कि जैसे अगर आप पीएससी एई का जो अभी एग्जाम होने वाला है सितंबर में, तो इसका सिलेबस सभी पीएससी के वास्ट ही होते हैं, बट अगर आप इसको स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ते हैं, सबसे पहले आप ये कर सकते हैं कि सिलेबस का पीडीएफ डाउनलोड करें, जैसे मैंने भी किया था, और सिलेबस को थरो कर जाइए, पूरा याद कर लीजिए कि क्योंकि वो सिलेबस बहुत काम आने वाला है, और आप उसी हिसाब से स्ट्रेटेजी बना के कि आपके कितने दिन बचे हैं और कितने दिन आपको कौन से टॉपिक्स करने हैं जो इंपॉर्टेंट फैले हैं। तो मैंने भी वही किया था, स्मार्ट स्टडी इसमें ऑब्वियसली किया था रोल, क्योंकि इसमें पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, इंजीनियरिंग अपने आप में वास्ट सब्जेक्ट है, बस आप उसको स्ट्रक्चर्ड वे में। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं, तो वो तो सर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप पहले सिलेबस और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आप वो सारे सॉल्व करिए, वो आप याद करिए। उसके बाद आप जो कुछ बेसिक्स बुक है उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे प्री में मेरे बीपीएससी में 150 नंबर का हुआ था, जिसमें 100 टेक्निकल और 50 जीएस आए थे। उसको जो गुप्ता एंड गुप्ता एक बुक सर ने रिकमेंड किया था मुझे, प्री में काफी हेल्प करता है, आप प्री में वो बुक यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आपके जो नोट्स हैं कोचिंग के, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं प्री के लिए। मेंस में सब्जेक्टिव भी रहता है, मेंस में टोटल 9 पेपर हुए थे मेरे, जिसमें 3 सब्जेक्टिव थे
और सब्जेक्टिव में जो बेसिक्स न्यूमेरिकल्स होते हैं, हम्म, जो बेसिक डिजाइन के चैप्टर होते हैं, जैसे स्टील हो गया, आरसीसी हो गया, तो वो सारे आप कवर कर सकते हो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करके प्रीवियस ईयर से आप अंदाजा भी लगा सकते हैं काफी। और मैं यही कहूंगा कि इसमें पूरा खेल है कंसिस्टेंसी का, और फोकस होने का, कितना आप फोकस है और हम्म, कितने आप कंसिस्टेंट होके इस चीज के लिए लगे हुए हैं। और इसका सिंपल एक यही रोल है। इसमें और भी कोई भी इसमें शॉर्टकट नहीं होता। आप अगर इस एग्जाम पे लगे हुए हैं, जैसे मैं करीब पूरा फोकस्ड होके इसमें लास्ट इसी में लगा एग्जाम में, और बीच में बहुत सारे डिमोटिवेशन भी हुआ कि नहीं होगा, बहुत सारे गलत थॉट भी आए कि क्या होगा, नहीं हुआ तो जो भी है, पर उस सब को साइड करके आप सिर्फ इसी में लगे रहें, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है जल्दी ही आपको रिजल्ट मिलेगा, और 100% मिलेगा। क्योंकि मैं भी एक एवरेज लड़का था, और मुझे भी कभी लगता नहीं था, मैं भी बहुत सारे इंटरव्यूज देखता था, मुझे लगता था कि शायद वो लोग पहुंच गए, मैं तो नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं, इतना कोचिंग नहीं है, इतने इतने महंगे महंगे कोचिंग नहीं पढ़ पाऊंगा। पर ऐसा कुछ नहीं होता, अगर आपने ठान लिया और हम्म। आपने स्टार्ट कर दिया कि मुझे करना है, खुद से भी करना है, तो 100% आप कर जाएंगे। ये सब आपके अंदर है, आपको अपने आप से लड़ना है, और किसी से लड़ाई नहीं है आपकी। तो मैं यही कहूंगा कि जो अभी यही होने वाला है उसके ऑल द बेस्ट, और 100% आपका निकलेगा। आप बस कंसिस्टेंसी होके पढ़ते रहिए इसके लिए, और फोकस्ड रहिए, और सर तो है ही हेल्प करने के लिए, उसके लिए कोई वो इशू। यस सर। तो दोस्तों मैं जरूर चाहूंगा कि आप कौशल की बात को ध्यान दें, और आपके में अब तो मेंस भी नहीं होने वाला है, इस एग्जाम में सिर्फ प्री होने वाला है, देन आपका इंटरव्यू रहेगा, तो आपके लिए एक आसान सी प्रोसेस हो गई है। लेकिन थोड़ा सा एग्जाम का लेवल टफ हो सकता है, तो आपको उस चीज पे भी ध्यान देना है। तो कौशल जी, आपको कितना फीस चार्ज करना पड़ा नेविगेट में इसको प्रिपरेशन करने के लिए, इंटरव्यू के लिए? सर ये बहुत फनी बात है, जब मैं सर के पास आया था तो मैं भी डरा हुआ था कि पता नहीं कितना फीस चार्ज करेंगे वो। और मैंने डरते हुए सर से, साकेत सर से पूछा था कि सर कितना फीस होगा इंटरव्यू के लिए। उन्होंने बोला कि 0 रुपीज फीस है, आप बस पढ़िए यहाँ पे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप रिजल्ट दीजिए, हमें आपको पैसा नहीं चाहिए। तो वो मुझे बात बहुत अभी भी याद है, मैंने घर में भी बताई ये बात कि वो मतलब इसमें 0 फीस है, वो लोग भी शौक थे। तो वो मुझे काफी हमेशा यादगार रहेगा, तो वो आपका हेल्प हमेशा यादगार है।